कहते हैं किसी की हत्या करना सबसे बड़ा अपराध होता है और जो अपराधी ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं वो अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जाने या अनजाने में छोड़ ही जाते हैं। लेकिन कई बार ये अपराधी अपने इरादों को इतनी चालाकी से अंजाम देते हैं कि उनकी शिनाख्त करना नामुमकिन सा बन जाता है। हमारे देश में न जाने ऐसे कितने क्राइम्स हुए हैं जिनमें से कुछ सुलझ गए तो कुछ अब तक राज बने हुए हैं। आपने फिल्मों में ऐसी बहुत सारी मर्डर मिस्ट्री केसेज देखी होंगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ में घटित हुई कुछ अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री केसेज की, जो आज तक जांच एजेंसियों की कड़ी मशक्कत के बाद भी अनसॉल्व ही है। हत्या की ऐसी कई पहेली आज भी कहीं मिट्टी में दफन होकर रह गई है। कुछ ऐसा ही नोएडा डबल मर्डर केस के दौरान हुआ था। सवाल तो राजीव दीक्षित मर्डर मिस्ट्री केस पे भी उठाए गए और यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु भी किसी साजिश का एक परिणाम माना गया। और न जाने इस देश में ऐसी कितनी ही अनसॉल्व मिस्ट्रीज की इन्वेस्टिगेशन मिस्ट्री ही बन के रह गई। तो आइए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अनसॉल्व मर्डर केसेज ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। आरुषि मर्डर केस एक ऐसा अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री केस जो पिछले 15 सालों से नहीं सुलझ सका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा के चर्चित और हाई प्रोफाइल आरुषि मर्डर केस के बारे में। 15-16 मई 2008 की रात नोएडा के जलवायु विहार स्थित एक घर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद देश तो क्या दुनिया भर की नजरें भारत पर आ टिकी थी। डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार के घर में 2 कत्ल हुए थे, एक उनकी बेटी आरुषि तलवार का और दूसरा उनके नौकर हेमराज का। यह कत्ल किसने किया और क्यों किया, यह रहस्य आज भी बरकरार है। नोएडा के जलवायु विहार में रहने वाले राजेश तलवार और नूपुर तलवार दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं। उनकी 14 वर्षीय इकलौती बेटी आरुषि तलवार साल 2008 में 9वीं क्लास में पढ़ती थी। मूल रूप से नेपाल का रहने वाला हेमराज उनके परिवार का चौथा सदस्य था। वह पिछले कई सालों से उनके घर में काम करता था। इस फैमिली का 15 मई 2008 का दिन तो हंसते खेलते गुजरा, लेकिन उस रात को जो हुआ उसके बाद से इस परिवार की हंसी कभी वापस नहीं आई। 15 और 16 मई की रात आरुषि का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि इस घटना को आरुषि के कमरे में ही अंजाम दिया गया था। कथित तौर पर सुबह 6 बजे इस फैमिली को वारदात के बारे में पता चला। उसके बाद पुलिस को बताया गया और सुबह 8 बजे तक यह खबर एक नेशनल न्यूज का रूप ले चुकी थी। घर से हेमराज गायब था। पुलिस ने शुरुआती जांच में आरुषि के मर्डर का शक हेमराज पर ही जताया। पुलिस की एक टीम तुरंत ही हेमराज की तलाश में लग गई। हेमराज का पता बताने वाले को 20,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया। लेकिन इस कत्ल की गुत्थी और भी सिलवटों के साथ तब बरी हो गई जब 17 मई की सुबह तलवार फैमिली के घर की छत पर लगा ताला खुलवाया गया और चादर से ढकी हुई हेमराज की डेड बॉडी वहां छत से बरामद हुई। अब पुलिस को एक नहीं बल्कि 2 मर्डर के सुलझाने थे। पहेली यह थी कि एक घर के अंदर 4 लोग थे, जिनमें से 2 लोगों की हत्या हो चुकी थी और बाकी के 2 जिंदा थे। घर में किसी के दाखिल होने का कोई सबूत नहीं था और छत पर ताला लगा था जहां से दूसरे शख्स की डेड बॉडी बरामद की गई थी। जाहिर है कि इस मर्डर मिस्ट्री की पहेली में सबसे पहला शक उन्हीं 2 लोगों पे जाएगा जो जिंदा थे, मसलन राजेश तलवार और नूपुर तलवार। अगर इसे सच माने तो अगला सवाल था कि आखिर उन्होंने अपनी ही बेटी का कत्ल क्यों किया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उस रात तलवार दंपति ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक हालत में देख लिया होगा, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया होगा। आरुषि हेमराज मर्डर केस की जांच पहले पुलिस, फिर सीबीआई और फिर सीबीआई की ही दूसरी टीम ने की। सीबीआई की एक टीम तलवार दंपति को कसूरवार मान रही थी तो दूसरी टीम उन्हें बेकसूर करार दे रही थी। एक टीम का मानना था कि हेमराज के दोस्तों विजय मंडल, कृष्णा और राजकुमार ने इस हत्याकांड का अंजाम दिया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं है। तलवार दंपति के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन शक के आधार पर जांच टीम उन्हें ही दोषी मान रही थी। इस केस में एक वक्त ऐसा भी आया जब सीबीआई ने अदालत से इस केस को बंद करने की गुहार लगाई, लेकिन जब तलवार दंपति ने गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजने की बात कहते हुए जांच जारी रखने की अपील की, जिसके बाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को आरोप पत्र मानते हुए कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और तलवार दंपति को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। विशेष अदालत से उम्र कैद की सजा के खिलाफ तलवार दंपति की याचिका पर साल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की और सबूतों के 247 नमूनों, 39 सरकारी गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट, स्पेशलिस्ट की दर्जनों रिपोर्ट्स के आधार पर अदालत ने माना कि तलवार दंपति के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है और उन्हें इस केस से बरी कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद यह सवाल फिर से एक बार मिस्ट्री बन के रह गई कि आखिर इस अपराध के पीछे कौन था। राजीव दीक्षित मर्डर मिस्ट्री। राजीव दीक्षित आयुर्वेद और योग के अच्छे ज्ञाता थे। वह स्वदेशी आंदोलन, आजादी बचाओ आंदोलन और टैक्स के विकेंद्रीकरण के पक्ष में बात करते थे। उनका मानना था कि लगभग 80% टैक्स तो राजनेताओं के ऊपर खर्च कर दिए जाते हैं और सिर्फ 20% टैक्स ही आम जनता के काम आता है। इसके साथ ही वह किसानों के अधिकार की भी बात करते थे। अपनी बात और राय की वजह से उन्होंने अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। उनकी मृत्यु
छत्तीसगढ़ के भिलाई में 30 नवंबर 2010 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ, जब वो भारत स्वाभिमान यात्रा के लिए लेक्चर देने जा रहे थे। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था। उनकी मौत के बाद सवाल इस बात पर भी उठा कि उनके शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, जबकि उनके परिजनों ने भी उनकी मौत के पीछे किसी साजिश की आशंका जताई थी और पीएम तक से गुहार लगाई थी। यहाँ तक कि तमाम मीडिया भी उनकी मौत पर बिल्कुल चुप था। और इन सब का रिजल्ट यह हुआ कि आज तक किसी को राजीव दीक्षित मर्डर मिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं चला कि उनकी मौत वास्तव में कैसे हुई थी। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर संदिग्ध परिस्थितियों में 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के चनक्यपुरी के 5 स्टार होटल लीला पैलेस के रूम नंबर 345 में मृत पाई गई थी। सुनंदा आखिरी बार होटल लीला में 3:30 बजे जिंदा देखी गई थी। वहीं उस समय शशि थरूर कांग्रेस के एक सत्र में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे। रात को करीब 8:30 बजे शशि थरूर और उनके 2 सहयोगियों ने कमरे में पुष्कर का शव देखा था। ऑटोप्सी के बाद सुनंदा का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उस समय की ऑटोप्सी रिपोर्ट ने संकेत दिया था कि नींद की गोलियों की ओवरडोज के कारण उनकी मौत हुई है। हालांकि रिपोर्ट से यह पता नहीं चला कि उनकी मौत कैसे हुई और यह आत्महत्या है या नहीं। वहीं उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुनंदा की मौत जहर से हुई और उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोट लगने के कुल 12 निशान पाए गए थे। इसके बाद से अब तक उनकी मौत के मामले में जांच चल रही है और आज सुनंदा मर्डर केस को 9 साल हो गए हैं, फिर भी यह मामला एक अनसुलझा रहस्य बन के रह गया है। मिस्टीरियस डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। कुछ राज हमेशा के लिए वक्त के साथ दफन हो जाते हैं, जिनका कोई पुख्ता सबूत हमें इतिहास उपलब्ध नहीं करा पाता है और आने वाली पीढ़ी सिर्फ कयासों की बुनियाद पर उनका जिक्र करते रहती है। ऐसी ही एक घटना ताशकंद समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी के मौत से जुड़ी हुई है। 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। शास्त्री जी लगभग 18 महीनों के लिए ही देश के प्रधानमंत्री रहे। हमारे देश का यह दुर्भाग्य था कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही 11 जनवरी 1966 को आज के उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में कुछ रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। दरअसल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को यह बता दिया था कि वह किसी भी मामले में अपनी अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा और अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान हमेशा तैयार है। भारत यह युद्ध जीत गया था और साथ ही हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान के हाजीपीर और छितवाल का इलाका अपने कब्जे में ले लिया था। बताया जाता है कि कुछ विदेशी ताकतों का शास्त्री जी के ऊपर पाकिस्तान के इन इलाकों को वापस करने का काफी दबाव था। इसी के बाद ताशकंद की यह कहानी शुरू होती है। भारत और पाकिस्तान की कई दफा बातचीत के बाद सोवियत संघ के तत्कालीन पीएम ने समझौते की पेशकश की। इस समझौते के लिए ताशकंद में 10 जनवरी 1966 का दिन तय हुआ। समझौते के तहत 25 फरवरी 1966 तक दोनों देशों को अपनी अपनी सेनाएं बॉर्डर से पीछे हटानी थी। समझौते पर साइन करने के बाद कथित तौर पर बताया जाता है कि 11 जनवरी की रात हार्ट अटैक की वजह से शास्त्री जी का निधन हो गया। यह बहुत ही अचरज वाली बात है कि भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री का मौत किसी दूसरे देश में संदिग्ध रूप में हो जाता है और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाता है। जब शास्त्री जी का शव भारत आया तो उनकी पत्नी का कहना था कि उनके शरीर का रंग नीला पड़ चुका था और साथ ही बॉडी पे सफेद धब्बों के निशान थे। वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि शास्त्री जी की बॉडी पर कट के निशान भी थे, जबकि उनका पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था। अब सवाल यह था कि अगर उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी तो बॉडी नीला क्यों पड़ गया था, और अगर पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था तो आखिर उनकी बॉडी पर कट के निशान क्यों थे। लाल बहादुर शास्त्री डेथ मिस्ट्री से जुड़े इन सवालों के जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। वैसे तो अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्रीज की केस फाइल्स और भी हैं, पर आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसे ही अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज की वीडियोज लाते रहे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज से जुड़ी साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फैक्ट बाइट को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।